आज क्लास अच्छी तो schedule है। Those who are online, am I audible? Will begin class. So, hello everyone, welcome to CAX IS. आज आमर ओडिशा जियोग्राफी रो लाइव सीरीज 9 PM फैकल्टी आसुचन वीक रो फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. आज आमर जियोग्राफी रो क्लास अछि and in the series of Odisha Geography have completed agriculture, have completed biodiversity, and last class I think we completed, right? For biodiversity we have two parts, part 1 and 2. So this will be the 5th class for Odisha Geography, and this topic, like the 3 topics before, is very important for your prelims perspective. And आज हमें सॉइल विषय रे पढ़िबा ओडिसा रो सॉइल रे कोन पढ़िबा. आज हमरो रहइबो फर्स्ट हमें देखिबा जे सॉइल कोन एंड तार सिग्निफिकेंस. We'll discuss short about this, then we'll go into the soil profile, or it is also known as the soil horizon. Okay. Then we'll factors affecting soil, okay, factors affecting soil formation. Then we'll jump right into types of soils found in Odisha, okay, under which the type गुराको कौन कौन रहला, तारा coverage केते रहउची, तारा different properties कौन कौन. Along with that we'll see who district रे तारा distribution रहिची, okay, and finally different crops which are suitable for cultivation in those places, okay. Evening iconic, Vignesh, see those topics we will be covering, don't worry about that. आमे टिके different approach follow करूछु because everyone starts with physiographic division, right? सेटा बहुत ही मन लाइक common topic है. तो topic गुरा करे student मानू कोठी भल resource मिलुनी, सेटा आमे first target करूछु. Then we will start with the generic ones जोटा कि हमर physiographic division of Odisha हला, drainage of Odisha हला. अब next class जब हबो I'll most likely take monsoon, the climate of Odisha. तापरे we'll discuss drainage systems of Odisha. Then finally मु physiographic division. ठीक अछि. Drainage रो multiple parts लागि पारे, climate रो we'll see कोन होची. गोटे क्लास जदी हे गला we'll cover it under 1 hour. जदि दरकार पड़ला जे 1.5 घंटा रु अधिक हबो, then we'll do it in 2 parts, 35 की 40 minutes रो दुटा पार्ट करिया, okay. Now so first let's talk about soil कोन, right? soil तमक जदि जने पचारिबो soil कोन, soil ओडिया कोन, माटी, right? proper ओडिया हेले मृत्तिका, मृत्तिका, राइट? तो सॉइल कहले तमनु कोन बुझा पड़ियो? मैच द से सेही गुडा दी था. यस यस ऑब्वियसली देखो आमे कंप्लीट ओडिशा ज्योग्राफी आमे YouTube पे कवर करिबा,
सेटा तमे टेंशन नहीं। ओके, दैट इज द प्लान। ठीक अछि, जेमती ओडिसा हिस्ट्री रो प्लेलिस्ट चलची जेमती ज्योग्राफी ओडिसा ज्योग्राफी रो भी कंप्लीट पोर्शन कवर होबो हमरो यूट्यूब रे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, एंड all we weathering of rocks, see that is from weathering of rocks we do get soils, but soil रो meaning तो सेटा नुह ना, राइट? soil कोन तुमको जदि जने पचरिबो soil, तुम soil रो माने डेफिनेशन टा कोन कहबो? dust, right? then ता देरे sand particle थिबो, gravels थिबो। तो soil is basically an aggregation of or a mixture of rock fragments। rock fragments रे कोन आसीबो? हमें माटी रे भी हमें गोड़ी भी कंसीडर कर दोचे। टेक्निकल हेले गोड़ी अलगा, माटी अलगा, बाली अलगा, सब अलगा, बट इन अ कॉमन कोन कहबा जेनेरिक वे जोटा कि हमर सिविल सर्विस पे दरकार, रॉक फ्रैगमेंट्स कोन रहउची? ग्रेवल्स, पेबल्स, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सब मिसी की वी आर गेटिंग द सॉइल, राइट? सॉइल रो सिग्निफिकेंस कोन ताले? हमें जो सॉइल टा पढुचे मिक्सचर ऑफ वेदर्ड रॉक, यस obviously will also have the organic matters। okay, very good। so this is what is soil। now soil रो significance कोन, like soil को हमें काहे की इते डिटेल रे स्टडी करबा दरकार? फर्स्ट ऑफ ऑल soil रो फर्स्ट like मेजर सिग्निफिकेंस कोन? या ऊपर हमें एग्रीकल्चर करछे, राइट? एग्रीकल्चर करके हमें फूड क्रॉप्स ग्रो करले जोटा रे कि हमरो सस्टेनेंस होची, राइट? विदाउट फूड वी विल नॉट बी एबल टू लिव, राइट? देन जस्ट लाइक एग्रीकल्चर टा कोन हमरो ह्यूमन इंटरवेंशन रे हमें करछे, बट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन ट्रीज भी ग्रो करछी। से ट्रीज गुरा को कोन फॉरेस्ट बनौछंती। तो फॉरेस्ट्स फॉरेस्ट फॉरेस्ट रे हमें कोन बेनिफिट हमको मिलची? बायोडायवर्सिटी मेंटेन होची, राइट? इकोसिस्टम रो बैलेंस मेंटेन होची, हमरो एटमॉस्फेयर रे ऑक्सीजन रो अमाउंट मेंटेन होची एंड कार्बन डाइऑक्साइड रो अमाउंट टा कंट्रोल रे रहउची, राइट? ग्राउंड वाटर रिचार्ज रे हेल्प करंती ट्रीज माने, सॉइल कंजर्वेशन रे भी ट्रीज माने हेल्प करंती। तो सॉइल रो सिग्निफिकेंस रे कोन रहबो? फॉरेस्ट रो क्रिएशन जो होची दैट आल्सो हेल्प्स, राइट? ता सहित आउट कोन तार आउट रहउची इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस रे कोन रहउची? हमरो soil is used as building material। soil helps sand to, very good, very good। okay now so building materials हमें जो bricks बनौचे, राइट? हमरो सीमेंट हला, ता सहित चाइना क्ले जोटा हमें छोट छोट जिंस बिल्ड करियर बनौचे, मार्बल जो बनउची, these are what? these are sedimentary metamorphic rocks, मार्बल टा रहला। तो सेटा बनउची कोथरु? सॉइल सेडिमेंटेशन है कि तार मेटामॉर्फोसिस है कि हमको सेटा मिलुची। तो सच काइंड ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स सॉइल नथिले तो आसी नथांता, राइट? तो these are the few significances of soil जो जोथि पई कि हमें सॉइल को इंपोर्टेंस दोचे, सॉइल को पढुचे, बट सबटू प्राइमरी इंपोर्टेंस कोन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर जोटा कि हमरो फूड को सपोर्ट करछु, हमरो फूड सिक्योरिटी को सपोर्ट करछु। नाउ then this is about the introduction of soil। एबे हमें भितर को पसिबा जोटा कि मोर एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक रो कोन ना फर्स्ट होची हमें देखिबा सॉइल प्रोफाइल, राइट?
सॉइल प्रोफाइल माने कौन? बेसिकली सॉइल प्रोफाइल रो माने बहुत ही सिंपल टर्म से हमें जदी कहबा सॉइल प्रोफाइल होची सॉइल रो डिफरेंट लेयर्स। सॉइल केमती लेयर बाय लेयर सजई हे की रहउची। त मान जदी कोठी केबे माने बहुत ही पॉपुलर मीम जेसीबी की खुदाई देखना, राइट? त मान जदी केबे कोठी जेसीबी रो खुदाई देखुथु तो नोटिस करथिबो जे जतबेले से माने धीरे 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 टिके डीप जीवा स्टार्ट करिवे होल रे सॉइल रो डिफरेंट लेयर्स देखा जिवो, डिफरेंट कलर देखा जिवो सॉइल रे, राइट? ऊपर लेयर टा टिके डार्क थियो, बहुत ही पतला लेयर थियो, ता तळुको आ गोटे लेयर थियो जोटा की के लेस डार्क रहउथो बट कंपेयर्ड टू द फॉलोइंग लेयर इट इज डार्कर। देन टिके लाइटर लेयर आसीबो, देन देखिबो जे गोटे लेयर रे माटी सहित बहुत अमाउंट रे पत्थर आ गोड़ी भी बाहरिबो। तापर धीरे धीरे जतल तमे मैक्सिमम खोली सारिबो तापर पहुंचला बेलू तळे पहुंचला बेलू कोन मिलिबो पूरा सॉलिड रॉक रो लेयर गोटे मिलिबो, राइट? तो एई भलिया जो हमें डिफरेंट लेयर पाउचे सेटा को हमें कहूचे सॉइल रो प्रोफाइल माने साइड रो हमें देखले सेटा केम देखा जाउची। तो जब तमे जानिथिबो फोटोग्राफी विषय रे किसी जानिथिबो साइड प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल, राइट? से जो प्रोफाइल ता तमे देखा जाउचो केमती फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज द प्रोफाइल। एंड सेटा को आ गोटे वर्ड रे यूज करा हुए कोन सॉइल होराइजन। होराइजन टा बेसिकली ईच लेयर को सॉइल रो गोटे गोटे होराइजन कुआ होउची, ठीक अछि? नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप हमरो अछि O layer followed by A, E, B, C and R, ठीक अछि? O O टा मन रखिया बहुत ही इजी हो, O फॉर ऑर्गेनिक, ठीक अछि? तो जेतबेले भी हमें सॉइल देखुचे सॉइल ऊपर किछि ना किछि डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पड़ी की रहू थाए। जदी हमें सेटा को जदी तमरो गार्डन अछि तमे सेटा को डेली मेंटेन करिवनी। गार्डन ऊपर तमरो ट्री रो डेड लीव्स, ब्रोकन ब्रांचेस, फल फूल से सब जिंस झड़ी की पड़ी की रहइबो एंड धीरे 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 दैट विल डिकम्पोज। तो सेई जो ता सहित जदी तमर गार्डन प्रॉपर्ली मेंटेन करथो लार्ज साइज रो थिबो बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स सेठी थिबे, रैट्स ही परंती, स्नेक्स ही परंती, फ्रॉग्स ही परंती, एनी काइंड ऑफ इंसेक्ट्स भी ही परंती, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवर्म भी ही परंती। तो सेमानकर डेड बॉडी भी तारी ऊपर पड़ी की रहबो सॉइल रो सरफेस ऊपर। तो से ऑल ऑफ दीज आर व्हाट ऑर्गेनिक मैटर्स, राइट? तो सेई जो लेयर टा बने ऑर्गेनिक मैटर मानकर डिकम्पोजिशन और डिके हेकी सेई लेयर टा को हम कहूचे ओ लेयर, also known as the organic layer, ठीक अछि? देन नेक्स्ट आसीबो टॉप सॉइल। सॉइल रो टॉप पार्ट, सॉइल ऊपर आमे देखिले ऑर्गेनिक लेयर, तो ऑर्गेनिक लेयर टा को हटे देले सॉइल रो आमे कोडा देखिबा टॉप टा को देखिबा। तो नेक्स्ट लेयर इज द टॉप सॉइल, ठीक अछि? एंड दिस इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल। या ऊपर बहुत ही फाइन पार्टिकल्स अधिक अमाउंट रो न्यूट्रिएंट कंपेयर्ड टू द अदर लेयर्स ऑफ द सॉइल थाए, ठीक अछि? नाउ गला टॉप सॉइल गला। नाउ नेक्स्ट लेयर कोन? एक्चुअली देखो तमे पिला बेले जदी पढिथिबो तमे O, A, B, C आउ R पढिथिबो, टोटल 5टा लेयर पढिथिबो पिला बेले जदी पढिथिबो, जदी मन अछि तमरो कोन पढिथिबो ना। नाउ प्रॉब्लम एथरे कोन ना एथरे हमें एबे जो पढुचे एथरे गोटे एक्स्ट्रा लेयर हमें देखिबा व्हिच इज नोन एज द इल्यूविएशन लेयर, ठीक अछि? इल्यूविएशन लेयर टा कोन? इट इज माने टेक्निकली जदी हमें देखिबा जदी इल्यूविएशन गोटे प्रोसेस, ठीक अछि? सेटा विषय हमें टिके परे कथा हबा। नाउ सेई जदी इल्यूविएशन प्रोसेस टा हेइ न थांदा इल्यूविएशन लेयर वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ टॉप सॉइल, ए लेयर रो पार्ट ही थांदा। बट बिकॉज इल्यूविएशन प्रोसेस टा होउची सेथि पई हमें गोटे डिफरेंट लेयर देखिया पाउचे। नाउ व्हाट इज दिस इल्यूविएशन प्रोसेस? इल्यूविएशन प्रोसेस होउची देखो instead of just talking about illuviation हमें मल्टीपल प्रोसेसेस विषय सुन तमे सॉइल विषय जतबेले इंडियन ज्योग्राफी हो कि ओडिशा ज्योग्राफी हो जोथरे भी तमे सॉइल विषय रे पढुतो यू वुड हैव हर्ड अबाउट अ टर्म कॉल्ड एज पेडोजेनेसिस और के सुनि पारथाओ पेडोलॉजी।
राइट एथरे ए टर्म दुईटाकर मीनिंग कोन पेडो दी इज रिलेटिंग टू सॉइल जेनेसिस माने कोन फॉर्मेशन लोजी माने स्टडी राइट तो पेडोजेनेसिस होची द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पेडोलॉजी होची द स्टडी ऑफ सॉइल ठीक अछि तो एठी हमें गोटे नुआ जिंस विषय रे पढिया कोन पेडोजेनेटिक प्रोसेस ओके पेडोजेनेटिक प्रोसेसेस कोन पेडोजेनेसिस सेथु हमें पाउजे पेडोजेनेटिक राइट तो सॉइल फॉर्मेशन रो डिफरेंट प्रोसेस थाए राइट वेदरिंग रो ऑब्वियसली हुए बट ता सहित सॉइल सहित किछिटा प्रोसेस रो माने कोन कहबा किछटा केमिकल प्रोसेस किछटा फिजिकल प्रोसेस अछि जोटा एसोसिएटेड हेकी एई जो प्रोसेसेस गुरा को सेटा को हमें पेडोजेनेटिक प्रोसेस और किछटा जगह रे पेडोलॉजिकल प्रोसेस भी कुहा जाय ठीक अछि मिक्सचर ऑफ रॉक विद अंडर दिस पेडोजेनेटिक प्रोसेसेस हमें मल्टीपल जिंस मल्टीपल प्रोसेस देखा कोन ना गोटे होची टीचिंग ता सहित एसोसिएट हेकी हमें दीटा जिंस देखो कोन ना गोटे होची इल्यूविएशन आ गोटे होची इल्यूविएशन देन टीचिंग पर हमें देखुचे कैपिलरी इफेक्ट नेक्स्ट कौन देखुचे आउ गोटे जोटा इंपोर्टेंट सी देयर आर मेनी अदर प्रोसेसेस बट हमकू आम एग्जाम पर्सपेक्टिव रो एतिकी मिनिमम जणा थिबा दरकार नेक्स्ट होची ग्लेइंग ओके फर्स्ट प्रोसेस टा होची लीचिंग राइट लीचिंग प्रोसेस टा कोन ना हमरो एरियाज विथ हाई रेनफॉल ठीक अछि ठीक वर्षा हेले हमरो पिला बेलु हमें समस्ते रॉक वाटर साइकिल विषय रे पढिचे वर्षा हेले कोन होय किछि पानी माटी भितरु को पळे एज ग्राउंड वाटर किछि पानी रन ऑफ हेगी पळे किछि पानी इवापोरेशन हे जाय तो एंटायर वाटर साइकिल तुमको जणा थिबो जोटा ग्राउंड वाटर भितर को माने ग्राउंड भितर को सॉइल भितर को पसिकी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे सेही जो माने द एक्शन ऑफ वाटर गोइंग इनटू द सॉइल इज कॉल्ड एज परकोलेशन राइट हमें सॉइल विषय रे एटा भी पिला बेलू जानी आछे प्लस हमें एबे जो डिस्कस करले टॉप सॉइल विषय तादरे बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स थाइ बोली मु कहि से न्यूट्रिएंट्स गुरा को कोन बेसिकली गोटे गोटे मिनरल मे बी सेटा सोडियम ही पारे कैल्शियम ही पारे आयरन ही पारे एनी काइंड ऑफ मिनरल ठीक अछि मिनरल विषय लास्ट क्लास रे डिस्कस करले तो देयर आर मिनरल्स व्हिच आर वाटर सॉल्युबल देयर आर मिनरल्स व्हिच आर नॉट वाटर सॉल्युबल राइट ये जो परकोलेशन हुए वाटर जाउची सॉइल भितरे पसिकी तो से जो वाटर जाउची तो किछिटा सॉल्युबल मिनरल थो जोरा को वाटर रे मिसिकी पळेबे राइट तो से जो सॉल्युबल मिनरल को वाटर नहीं की पळौची दैट प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग प्रोसेस टा होची लीचिंग प्रोसेस गोटे जगह रु मिनरल लॉस हेकी पळेबो आ गोटे जगह जोठी पानी टा पहुंचीबो जाईकी सेठी सेटा जाईकी डिपोजिट हे जिवो राइट तो से जो डिपोजिट होची जो एक्शन टा जो जगह रे डिपोजिट होची और द एक्शन ऑफ द डिपोजिशन सेटा को हमें कहूचे इल्यूविएशन एनरिचमेंट होची मिनरल्स रो इन द लोअर लेयर्स ऑफ सॉइल इल्यूविएशन को होची द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ द मिनरल्स तो मिनरल गुरा का वाटर रे सॉल्युबल हे की पळौछंती लोअर लेयर्स को सेटा को हमें कहूचे इल्यूविएशन ठीक अछि नाउ एइडरे कंफ्यूज होनी कोन होची इल्यूविएशन हैला प्रोसेस टा होची जतोळे पानी रे मिनरल्स मिसी गले इल्यूविएशन हैला इल्यूविएशन परे लीचिंग है कि वाटर टा तळु को जाउछ राइट ट्रांसपोर्टेशन हैला दिस इज द लीचिंग प्रोसेस पहुंचला तळ लेयर रे एटा होची ए लेयर रे आसी जतोळे मिनरल्स गुरा का डिपॉजिट हैला ताकू कहूचे हमें इल्यूविएशन डिफरेंस बुझिलो इल्यूविएशन लीचिंग इल्यूविएशन ओके नाउ
इडा हला लीचिंग प्रोसेस। देन कैपिलरी इफेक्ट कोन तम माने समस्ते आई थिंक कोल्ड ड्रिंक्स पी राइट काच बोतल रे स्ट्रॉ पुरे की माने स्टाइल रे धीरे 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 सिप करके कोल्ड ड्रिंक्स पी राइट केबे एटा नोटिस करछो जे जदी हमर एटा कोल्ड ड्रिंक्स बोतल रहिला एंड ता भितरे हमें गोटे छोटो स्ट्रॉ पुरे एंड हमें लेट्स से कोका कोला पीउछ राइट बोतल रे एति की अछि कोका कोला बट तमे देखिबो नोटिस करले टिके ऊपर को ए पॉइंट पर्यंत एमती हमर स्ट्रॉ भितरे टिके ऊपर को रहथो जे बोतल रे ए लेवल रे थियो स्ट्रॉ भितरे आउ टिके ऊपर को तो सेई जो लेवल रो डिफरेंस रहउची दैट इज बिकॉज ऑफ द कैपिलरी इफेक्ट सरफेस टेंशन वगैरह से फिजिक्स रो पाठ जानिबा दरकार नै हम बस जानि थाओ जे कैपिलरी इफेक्ट कोन आमे जदी गोटे स्ट्रॉ पुरोचे पानी भितरे से स्ट्रॉ रे टिके ना को ऊपर को उठी के रहबो पानीटा कंपेयर टू द बॉटल और द ग्लास ठीक अछि एंड यार थिकनेस जेते कम हो यार सर्कमफरेंस जेते कम हो पानीटा सेते अधिक ऊपर को उठिबो ठीक अछि दैट इज द कैपिलरी इफेक्ट नाउ ए जो कैपिलरी इफेक्ट रे कोन होउची ना एबे देखो सॉइल को नबा हमें ओके सॉइल रहिला लेट्स से ए रीजन रे सॉइल अछि सॉइल टा कोन एमदी बहुत सारा पार्टिकल्स ऑफ सॉइल रहिला एमदी राइट क्ले हो सैंड हो जहां भी हो एमदी रहिले या भितरे हमें जदी इमेजिनेशन शक्ति टिके यूज करो एबे ओके तो कोन होबो ना हमें जदी देखिबा ता भितरे भी गोटे गोटे स्ट्रॉ एमदी बनउची ना मे बी सीधा ही न थाई पारे मे बी एमदी तेड़ा मेड़ा ही थाई पारे ओके बट स्ट्रॉ बनउची कारण सॉइल पार्टिकल भितरे एयर भी टिके मिसी की थाई ठीक अछि सॉइल पार्टिकल्स गुरा का एमदी तो पूरा एमदी पूरा जोड़ी हे कि नथिबे माने कोन हितो टिके गैप थियो तांगा भितरे एमदी टिके गैप थियो राइट तो सेई जो गैप टा रहउची सेईडा ही क्रिएट करूची स्ट्रॉ भलिया गोटे इफेक्ट जोडा को हमें कहउचे कैपिलरी इफेक्ट आ गोटे जिंस हमें कोन जानचे सॉइल रे किछि अमाउंट रो मॉइस्चर मिसी की थाई पर्कुलेशन ही ता सहित कोन होउची सॉइल रो तळे तळ लेयर रे हमें पाउचे ग्राउंड वाटर राइट ग्राउंड वाटर एक्विफर्स तो ए जो कैपिलरी इफेक्ट टा ऑलमोस्ट एवरी जगह रे हुए बट मोस्ट प्रोनाउंस्ड at places which have a groundwater aquifer in the layers below the soil तो कौन होबो एठू वाटर टा स्ट्रॉ रे कैपिलरी इफेक्ट रो कोन कहबा बाय वर्च्यू ऑफ द कैपिलरी इफेक्ट द वाटर विल स्टार्ट टू राइज अप एंड तमे इमेजिन करो छोटो माने हमें स्ट्रॉ रे जोटा रे की एतिकी थिकनेस खंडे रहइबो ता देरे जदी ऑलमोस्ट एतिकी बाट पानी उठी पारुची ऊपर इमेजिन करो सॉइल भितरे कितने पतला थियो राइट हम चुट्टी ठू भी पतला ही थाई पारे से स्ट्रॉटा तो द वाटर विल राइज कंसीडरेबली टू द मोर हायर हाइट्स राइट तो से कोन हो धीरे धीरे सरफेस पर्यंत आसीयो आ सरफेस पर्यंत आसला परे कोन होची हमर सरफेस रे अछंती आवर डियर सूर्य देवता से कोन करबे ताकू इवापोरेशन करेबे हां एबे होची लीचिंग वाला प्रोसेस रो उल्टा जिनसटा कौन होची लीचिंग रे कौन होची ऊपरू तळकू पळौची ए सिचुएशन रे कौन होची तळ लेयर रे भी तो किछि अमाउंट रे मिनरल्स थिवो हां सेही मिनरल सॉल्ट गुरा को से माने पानी सहित ऊपर को आसले ऊपर एठी रहिले जेतबेले वाटर इवापोरेट हे गेला से सॉल्ट गुरा को रही जाउची तो कौन होबो ना मोर एठी गोटे लेयर ऑफ सॉल्ट बसी जो जोटा को हमें कहूचे salt pan right this problem is very high in places जोठी की ग्राउंड वाटर ऊपर बहुत अधिक रिलायंस हुए जोठी पैडी एग्रीकल्चर जोठी पानी जमी के रहउची से जगह रे भी बहुत हुए ओके जो जगह रे बहुत खरा होची जो जगह रे ड्राइनेस रहउची से जगह रे भी हो बिकॉज़ इवापोरेशन सेठी अधिक रहबो तो सच काइंड ऑफ सिनेरियो हमें कोठी देखुचे
पंजाब हरियाणा रीजन जोठी रेनफॉल से बेसी होन दे आर रिलाइंग मोर ऑन ग्राउंड वाटर राइट तो से सिचुएशन में कौन होची जो सॉल्ट गुराक तळे रहउची दे आर कमिंग अप एंड क्रिएटिंग सॉल्ट पैन्स जोटा कि हमरा एग्रीकल्चर पई गोटे प्रॉब्लम क्रिएट ठीक अछि कैपिलरी इफेक्ट देखले हमें तार गोटे नेगेटिव इंपैक्ट सॉल्ट पैन क्रिएशन सेटा भी देखले लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन ग्लेइंग ग्लेइंग रे हमरो कोन होची ग्लेइंग केस रे कोन होची दिस हैपेंस इन एरियाज जोठी की वाटर लॉगिंग हो ठीक अछि जोठी पानी जमा हे की रहउची हां इडा हला हमरो लेट्स से गोटे एरिया जोठी की ग्राउंड रो शेप टा ए टाइप रो राइट द टोपोग्राफी इज समथिंग लाइक दिस एज अ रिजल्ट कोन होची ना एठी एमदी पानी जमी की रहला ओके जोठी एमती ईयर राउंड पानी जमी रहे सेटा को हमें गोटे टर्म यूज करछे एनवायरनमेंट रे पडिथिबा ओके ओके वेरी गुड विघ्नेश सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहले तुमको क्वेश्चन जदी डायरेक्ट तुम क्लास रे पढिनो एंड से जिनसटा एग्जाम रे आसिला यू विल बी एबल टू स्कोर गुड कोन ना बहुत जगह रे तुम एटा सुनी थिबो जदी सुननो आज सुनो गोटे कोट अछि लिखिया पई द स्पेस नै मु कहि दूची गिव अ मैन अ फिश he will eat for one meal teach a man how to fish he will eat every day माने कोन तुमको जदी मु गोटे माछ दे देली और गोटे इन्फॉर्मेशन खाली कहि देली तमे सेही गोटे इन्फॉर्मेशन रखी कि तमरो सरी गला बट मु जदी तुमको देखेली जे तमे सेही जिंसटा को करिवो केमति तार अंडरस्टैंडिंग पूरा देली तमे सेटा को जे कोन से सिचुएशन रे भी यूज कर परियो राइट बस मोटो होची क्लास रो सेया ठीक अछि जे तम माने भलो से बुझो एग्जाम रे तुमको बहुत हेल्पफुल हो ठीक अछि हां फर्स्ट हमरो पढथिले हमें ग्लेइंग पानी जमिला सेटा को हमें गोटे टर्म यूज करछे जोठी ईयर राउंड किछि गोटे मिनिमम लेवल रो पानी जमी की रुए सेटा को हमें गोटे टर्म यूज करछे जोटा तमे एनवायरनमेंट रे बहुत पढुछो से टर्म रो नाटा मते कहबो ता से तो लिंक हे की अछि गोटे ईरान रो गोटे साइट ईरान रो गोटे लोकेशन जहां ना रे गोटे कन्वेंशन भी अछि राइट तो से जो टर्म ता ए जो वाटर लॉगिंग हे की रहउची से वाटर लॉग हे की जो प्लेस ता रहउची से इकोसिस्टम रो नाटा मते ठीक अछि कमेंट रे कुह ना पानी जमी की रहला तो तमे जदी पानी भितरे पसुच पानी भितरे तमे कोन भल से निश्वास नहीं परियो बेसी अमाउंट रो ऑक्सीजन रहिबोनी राइट ता सहित एनवायरनमेंट रे भी तम माने गोटे जिंस पढथियो बीओडी सीओडी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन से सब विषय रे पढथियो पानी भितरे ऑक्सीजन रो अमाउंट रहउची कि बट सेटा सब बेले बहुत अधिक रहउनी दो जगह रे ईयर राउंड एमदी पानी जमी की रहला ता से जगह रे कोन हो डेड ऑर्गेनिक मैटर भी आसुथबे जेमति की डेड फिश रहउतबे डेड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट राइट okay very good not ramsar moro requirement la wetland okay so you are understanding it that's good enough mostly wetland तो मोस्टली हमें ग्लेइंग प्रोसेस टा वेटलैंड रे देखुचे तो वेटलैंड रे कोन होचे बिकॉज़ देयर इज अ लॉट ऑफ माने ईयर राउंड वाटर लॉगिंग होचे से जगह रे ऑक्सीजन रो अमाउंट टा कमी जाउची इन द सॉइल रे वाटर रे सैचुरेशन टा बढ़ी जाउची एज अ रिजल्ट कोन होचे सॉइल रे हमें जो ऑर्गेनिक लेयर टा देखुचे सेटा रे decomposition होची without the presence of oxygen anaerobic decomposition होची ठीक अछि that creates heat ओके गोटे तमे इंडियन ज्योग्राफी रे सॉइल विषय रे पढिथियो जतोले गोटे पढिथियो पीटी सॉइल और जतोले हमें कोल विषय रे लास्ट क्लास रे पढुले मु तमको कोन कहितली पीट विषय रे कहितली पीट लिग्नाइट राइट तो दिस पीट फॉर्मेशन सेही पीट सेही एका जिंस ठीक अछि जो थरे की लेस देन 40% रो कोल कार्बन थाए राइट एटा ए टाइप रो प्रोसेसेस रे ही हुए ठीक अछि नाउ दिस पीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस
and that entire process is जो peat formation हबो ए region रे due to lack of oxygen and as a result of which हमरो anaerobic decomposition है कि peat formation सेटा को हम कहूचे ग्लेइंग प्रोसेस ठीक अछि बुझिलो हां these are the different pedogenetic processes हां एबे हम टिके वापस फेरिबा हमरो organic layer सरला organic layer is done topsoil is done alluviation layer is done then next आसीबो b layer जोटा कि हम कहूचे सबसॉइल ठीक अछि टॉप सॉइल रो तळ लेयर सबसॉइल मु कोन कहली टॉप सॉइल रे जदी लॉस ऑफ मिनरल हला दैट इज क्रिएटिंग एन इल्यूविएशन लेयर बट जदी इल्यूविएशन हो न थांदा हमरो गोटिए ही लेयर थांदा जोटा कि टॉप सॉइल को थांदा ता परटा कोन हो टॉप परे सब सॉइल ठीक अछि तो ए परे बी राइट तो दिस बी लेयर इज द सब सॉइल जोटा कि ए लेयर कंपैरिजन रे टिके लेस फर्टाइल थाए या देरे क्ले रो अमाउंट ता कम थाए या देरे सिल्ट आउ सैंड रो अमाउंट ता अधिक थाए टिके रफ थाए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी टिके कम थाए मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स टिके कम थाए तो कंपेयर्ड टू टॉप सॉइल दिस इज बैड ओके कोन कहबा तार क्वालिटी टिके खराब हो एंड कोन ना जेतबेले हमें गोटे जिंस विषय रे पढजे सॉइल इरोजन जेतबेले होची टॉप सॉइल ता हटिके हमु जेतबेले सब सॉइल ता मिलची that is when we know ki soil erosion बहुत heavy मात्रा रे हेज okay now yes wetlands help in carbon sequestration very good now next is C that is the parent rock layer तो एठी कोन होची ना हमें देखो लास्ट लेयर विषय रे आगे पढिबा R layer जोटा को हमें bedrock कहूचे C Indian geography रे in the classes we have learned कि कौन ना इंडिया रो जो पेनिनसुलर ब्लॉक टा रहिला इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 डिस्टिंक्ट सेक्शंस तीनटा सेक्शन रे डिवाइड अछि ओके ए जो तीनटा सेक्शन रहउची सेगरा को आउची क्रेटन ओके ता सहित लास्ट मिनरल्स क्लास रे मु कहथली त मानु जे होची रॉक रो डिफरेंट टाइप्स अछि धारवाड़ आर्कियन कडप्पा राइट ए सब जो डिफरेंट रॉक सिस्टम रहउची तो दीज आर द बेस लेयर्स ठीक अछि क्रेटन होची सबुठु तळे थियो जेतबेले हमें पूरा माने ए लेयर को भांगिला परे वी विल रीच द व्हाट शुड आई से मेंटल पाखा बाकी हमें पळेबा सेई टाइप रो सिचुएशन जेतबेले दैट इज द क्रेटन ठीक अछि क्रेटन इज लाइक अर्थ जेतबेले फर्स्ट टाइम पे सॉलिडिफाई हैला जो रॉक बनखला सेटा होची क्रेटन ठीक अछि हमें तळुकु जेते तळुकु जिबा फाइनली ए क्रेटन पाइबा नले किछि ओटे ता ऊपर अदर रॉक सिस्टम से आर्केनिसिस एंड सिस्ट हो कि धारवाड़ सिस्टम हो किछि ओटे रॉक तो पाइबा कारण सेटा धीरे धीरे कंपैक्ट हे कि सेडिमेंट जदी भी सेटा आगरु सॉइल थिला से कोन हो सेडिमेंट हे कि सेडिमेंटरी रॉक बनि जिवो लिथिफिकेशन आउ कंपैक्शन हे कि राइट तो से पॉइंट रे हमें बेड रॉक पाउचे दैट इज द रॉक जोटा कि बेस लेयर रहयो नाउ वेदरिंग हबो एवरी रॉक रो नाउ ए जो रॉक रो वेदरिंग होची से रॉक टा किछि गोटे प्रोसेस रे भांगी कि रहउची सेटा जो भांगी कि रहउची पार्टली वेदर्ड रॉक मटेरियल सेटा को हमें पेरेंट रॉक लेयर कहउचे ए पेरेंट रॉक रो हमें पाउचे सॉइल ओके नाउ these are the layers okay this is the soil profile less fertile yes lower crust okay now let's go to the next section हमारा soil horizons हमें देख देले और soil profile देख देले हमें next we'll go into the factors affecting soil formation okay now soil formation रो total रे NCERT रे हमको 5टा फैक्टर दिछि but I will give you one more factor जोटा कुकी हमें कहबा anthropogenic factors okay soil formation रे हमारो formation टा होउची केम weathering रु weathering then erosion परे आसी कि soil को टोटल deposit होउची that is the entire process weathering and erosion भीतर डिफरेंस जानथिबो I hope ए जो टोटल प्रोसेस टा होची सेटा होची soil forming process soil रो नेचर कोन रहिबो सेटा ए प्रोसेस रे ही डिटरमाइन होय से कोठु बाहरी छी को क्लाइमेट रे रहउची सेई टाइप रो डिफरेंट फैक्टर्स डिटरमाइन करे
द फर्स्ट फैक्टर होची पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक हमें देखिले एबे पेरेंट रॉक तळ लेयर रहउची, नॉट जस्ट दैट सरफेस ऊपर भी जदी केबे रहउची, हमर सरफेस ऊपर डिफरेंट एजेंट्स अछंदी, वाटर, एयर, ग्लेशियर, राइट। ए सब जिंस इरोजन करूछन, ए जो इरोजन होची जदी हमर सबुठु बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस पेरेंट रॉक कोन ना हमर डेक्कन ट्रैप्स सेटा कोथरे फॉर्म हेची बासाल्टिक रॉक, राइट। बासाल्ट रो नेचर कोन, इट हैज लेस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो थरे की बहुत छोटो 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 पार्टिकल है। देन तार कलर कोन ब्लैक, इज रिच इन आयरन, राइट। तो ए सब जिंस जो रहउची कोन होची सेटार वेदरिंग हेले जो सॉइल बनिवो सेटारे कोन हबो छोटो छोटो पार्टिकल रहबो, जोटा को हमें कहबा कि क्ले फॉर्मेशन होची, क्ले टाइप रो नेचर रहबो, कलर तार ब्लैक रहबो, इट विल बी रिच इन आयरन, राइट। ए टाइप रो जो सिचुएशन होची सेटारे हमें जो पाउचे वेदरिंग रू कोन पाउचे ब्लैक कॉटन सॉइल, रेगुर, राइट, आल्सो नोन एज रेगुर। तो सेही जो कॉटन सॉइल पाइले तार डिटरमिनेशन कोन कला जे बासाल्टिक रॉक डेक्कन ट्रैप रीजन। सेही भलिया हमें कोन देखुचे टेक्सचर डिटरमाइन कला, कलर डिटरमाइन कला, तादरे न्यूट्रिएंट्स केते रोज डिटरमाइन कला। तो डिटरमाइन्स कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स, कंटेंट, परमिएबिलिटी। नाउ नेक्स्ट हमारो रिलीफ। रिलीफ माने कोन स्लोपटा और स्ट्रक्चरटा लैंड रो केमिति अछि, ठीक अछि। ये जो रिलीफ रहिला, रिलीफ रो कोन रहबो इंपैक्ट दीटा रहबो कोन ना, जदी हमें देखिबा एमती स्टीप स्लोप रहउची, वर्षा सॉइल टा कंसोलिडेट हे परिबोनी भल, तो वर्षा हेले टॉप सॉइल टा धोई की पळे आसीबो, सब सॉइल टा रहि जिवो। upper parts of the slope will have rough or less fertile soil, lower parts रे इरोजन ही के आसी की जो छोट छोट क्ले पार्टिकल्स जो राग थिबो they will get deposited at the bottom, सेमिति हमरो नेचर चेंज हे जो along with the slope। पर जदी स्लोप टा बहुत कम थिबो एमति थिबो तो एठू इरोजन हबाटा टिके टाइम लागबो एई पारे, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो आमे सेटा को नोटिस करबानी, तो से जिंसटा होची डिफरेंस ऑफ द रिलीफ। तासी तो कोन हबो हमें अगेन से फर्स्ट वाला ए माउंटेन डाउ देखिबा कोन होला ना, दिस इज लुक लेट्स से दिस इज वेस्टर्न घाट्स। तो कोन होची अरेबियन सी रु एमती विंड आसला, विंड आसी कोन होची राइज करची ऊपर को, सेठी बन होची कोन क्लाउड्स, एठी भार जोरे रेनफॉल होची, रेनफॉल हेले कोन हबो लीचिंग अधिक हबो, तो लीचिंग हे कि गोटे डिफरेंट काइंड रो सॉइल बनिबो। बट जेतोळे एठी रेनफॉल हे कि एयर टा एपडू को आसुची सेतोळे किछि रहउनी रेनफॉल, ता सहित कोन हबो एठी वेट रहइबो, वेटनेस रहइबो सॉइल रो अधिक, बट एपट साइड रे कोन हबो एपट ड्राई रहइबो, एपट लीचिंग बेसी हबोनी, तो सॉइल रो नेचर अलगा रहइबो, राइट। दैट इज हाउ द रिलीफ डिटरमाइन्स द property of the soil, right। then flora, fauna and microorganism एटा को हमें सिंपली कोन कहि परिबा biota, okay। now flora, fauna and microorganism कोन करिवे, microorganisms like rodents हेले कि हमर earthworm हेले, they will dig holes in the soil जो थरे की एयर रो पास हबो, तो soil aeration हबो, okay, soil रे एयर मिसिबो। फ्लोरा एंड फौना रे कोन हबो फ्लोरा, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वेजिटेशन, तो कोन हबो इट विल प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, ता से तो कोन हबो डेड ऑर्गेनिक मैटर, फौना माने एनिमल मानकर एक्सक्रीटा तांकर भी डेड ऑर्गेनिक मैटर, दोज विल मिक्स विथ द सॉइल, सेठी से मानकर न्यूट्रिएंट बढ़ेबे, ह्यूमस कंटेंट बढ़ेबे, राइट। तो फ्लोरा फौना डेड ऑर्गेनिक मैटर जहा रहिला से मानकर हमें से थ्रू कंपोस्ट बने की जो न्यूट्रिएंट बढ़ौचे से जिंस, ठीक अछि। देन टाइम, टाइम कोन हबो आमे गोटे जगह रे जैसे कोन कहबा को गोटे नुआ लैंडफॉर्म हठात किना क्रिएट हला, ओके। काली लेट्स अज्यूम कि बे ऑफ बंगाल मझिरे गोटे भुवनेश्वर साइज रो आइलैंड गोटे हठात किना बाहरी पइला, ओके। इनिशियली सेटा कोन हिथिबो रॉक 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 हिथिबो, राइट। तापरे आफ्टर नेक्स्ट 15 20 और लेट्स से आफ्टर 100 इयर्स सेठी किछि गोटे सॉइल बनिबो,
with the process of weathering, erosion se sabure soil banibo. Now say soil ro thickness compared to the Gangetic plains or the coastal deltas, ता thickness टा माने mainland रे soil रो thickness टा अधिक रहबो. Soil रो thickness जदि अधिक रहउछि सेटार कोन, each profile will be more pronounced, the top soil will be even thicker. The top soil जदि thicker रहबो तार fertility भी अधिक रहबो, कारण again and again ता भितर over the time lots of nutrients, lot of organic matter सेमान सब deposit हेतिबे, so it will increase the fertility. But in case of the new soil सेठी कोन हो, तार thickness कम थियो, तार maturity नथिबो, ता देरे organic matter, ता देरे nutrients भी कम थिबो. ठीक अछि. Then next we have climate. Climate रे कोन मोर हमकु क्लाइमेट विषय रे जेबे भी हम डिस्कस करबा दीटा जिंस रे मिनिमम फोकस करे. गोटे होची टेम्परेचर, गोटे होची रेनफॉल. टेम्परेचर अधिक हेले वेदरिंग प्रोसेस मन पका अधिक वेदरिंग होबो, सॉइल ड्राई ही जिवो, से सब टाइप रो माने मॉइस्चर कमी जिवो, इजीली इरोजन ही जिवो. जो जगह रे वेदरिंग हो तो सेठी वेदरिंग अधिक होई जिवो. रेनफॉल हेले कोन होबो, टॉप सॉइल में भी इरोजन ही पारे ड्यू टू वाटर इरोजन, और सेठी लीचिंग वगैरह भी ही पारे, और मे बी सेठी जदी क्ले थियो सेठी हमरो ग्लेइंग प्रोसेस भी. ठीक अछि. तो ए टाइप रो डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करन. एंड फाइनली मु गोटे कोन कहली ना एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर. एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर रे कोन मु कोन कहली ना ई फ्लोर रे आनी की बहुत सारा गोड़ी माटी गोड़ी रखि देली, पत्थर रख देली, तापरे एई जगह केबे सफा हेलानी, ओळा हेलानी. मु कोन कहली नेक्स्ट 5 वर्ष पर्यंत आसी की एई जगह रे डेली एमटी चालीली पढैला बेले मु एपट सेपट होउची पढैला बेले, राइट. तो मु एमटी मूव कली, तापरे मु नोटिस करबी जे वर्षे 5 वर्ष छाडियो 5 मास पर मु नोटिस करबी जे एठी छोटे छोटे सिल्ट और सैंड पार्टिकल्स पड़ी. सेटा कोन होउची एंथ्रोपोजेनिक कॉज रु इरोजन हला, इरोजन हे की कोन हला सॉइल फॉर्मेशन हला. ना मु जदी सेई जो बाली आनी के रखिबी ता ऊपर डेली चली, से बाली रो भी ब्रेक डाउन होबो, सेटा धीरे धीरे ब्रेक डाउन हे की फाइनल ये रे कन्वर्ट दैट मे कन्वर्ट इनटू क्ले ओवर फ्यू इयर्स, राइट. ता सहित आमे कोन करछे माइनिंग भी करछे. माइनिंग करले कोन होची ब्लास्टिंग वगैरह करछे, सेठी खोला खोली करछे, दैट हेल्प्स विथ द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, राइट. दीज आर द एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स. ओके, होपफुली फैक्टर विषय रे बुझी पारलो. ओके, नाउ एबे आमे जिबा हमरो टॉपिक रो मेन मसाला को, और रादर वीडियो रो मेन मसाला टॉपिक को कोन ना सॉइल्स ऑफ ओडिशा. ओके, नाउ ओडिशा रे हमरो टोटल 8टा टाइप रो सॉइल मिले, 8 टाइप्स ऑफ सॉइल. कोन कोन हमकु मिले रेड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, alluvial soil, red and black soil, ता सहित कोस्टल सैलाइन alluvial. टोटल 8टा टाइप रो रेड, लैटराइट, ब्लैक, रेड एंड ब्लैक, रेड एंड येलो, ब्राउन फॉरेस्ट, alluvial एंड सलाइन. ओके, टोटल 8टा टाइप रो सॉइल मिले. एटा तुमको मन रखिया पड़ियो केतेटा टाइप रो सॉइल मिले सहिला. देन एबे आमे जिबा ईच सॉइल विषय रे तार प्रॉपर्टी कोन, एंड ता देरे को सेटा को डिस्ट्रिक्ट रे मिले, एंड तार को क्रॉप्स कल्टीवेट. ओके, स्टार्टिंग विथ रेड सॉइल. रेड सॉइल ता सबुठु अधिक मिले हम ओडिसा रे. ओके, रेड सॉइल ता हमको सबुठु अधिक मिले. दिस इज समवेयर अराउंड 35 to 40% of the total land surface of Odisha is covered by red soil. Now, red soil तो obviously तुमको जना पड़न थो एटारु जे सॉइल टार कलर कोन होबो, राइट. Obviously the color will be red, right. And एटा कोन पई होची presence of iron oxides. Okay, now ए जो रेड सॉइल रहला तार नेचर कोन कोन होची. ए रेड सॉइल टा हमें देखु जे जोठी टिके हाई रेनफॉल रोची ते एरिया रे हमें देखिया पाउचे. एंड एठी कोन होची लीचिंग होची. लीचिंग हे कि ही यादरो बहुत सारा न्यूट्रिएंट लॉस हे जाउची. एटार कलर टिके टेक्सचर टिके कोन रहबो ग्रीनी रहबो.
एठी लाइट टेक्सचर जो होची तार मीनिंग होची ग्रेनी टेक्सचर एज अ रिजल्ट एटा कोन हो जाउची जेतबेले देखो सैंड भितर हमें पानी ढाले सैंड टा टिके ग्रेनी रहउची क्ले टा टिके कोन कहबा लेस ग्रेनी रहउची फाइन रहउची राइट तो जो ग्रेनी रहले पानी ढाल देले ता भितर पानी टा इजीली पळउची वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तार कम तो सेटा को हमें कहबा इट इज मोर पोरस ठीक अछि so this is more porous and easily drained low water retention capacity and usually found in upland residual soil now upland residual soil माने कोन माने पकाओ एपे जस्ट हम डिस्कस करले रिलीफ विषय रे ऊपर वर्षा हला फाइन पार्टिकल गुरा धोई पळेले लार्ज पार्टिकल गुरा रहि गले so this is that okay then it is rich in iron oxides obviously तारा कलर ता रहउची सेति पे and poor in everything else nitrogen phosphorus humus and calcium magnesium रे भी poor थाए ठीक अछि now next कोन हम देखिबा कोठी कोठी मिले mostly we find this in western northern and southern uplands okay तापरे ए जो वेस्टर्न नॉर्दर्न सदर्न अपलैंड्स को डिस्ट्रिक्ट रहला कोरापुट रायगड़ा नवरंगपुर मालकानगिरी केउंझर कलाहांडी नुआपड़ा से सब डिस्ट्रिक्ट रे हमको मिले क्रॉप्स कोन कोन कल्टीवेट हुए मिलेट्स पल्सेस ग्राउंडनट मेज पैडी विथ इरिगेशन हम एटी कल्टीवेशन कर पेरा सेडा हमको मन रखिया पड़े देन नेक्स्ट होची रेड एंड येलो सॉइल दिस इज द सेकंड हाईएस्ट कवरेज रेड येलो कोन ना एठी भी से सेम फेरस ऑक्साइड जोगु रेड कलर आसे बट एई जगह रे कोन हुए ना एठी टिके वाटर टेबल टा टिके सॉइल रो पाखु गु थाए एज अ रिजल्ट कोन हुए केबे केबे वाटर टा सॉइल सहित मिसी की कलर चेंज कर दिए रेड रु येलो कर दिए ठीक अछि तमे जतबेले घरे देखियो जे रस्ट हिची कोथरे गोटे सेटा कोन रेड एंड येलो मिसी की थाए तो सेही जिंसटा ही एठी होउची रस्ट क्रिएट ही जाउची सॉइल भितरे व्हिच क्रिएट्स द रेड एंड येलो कलर एठी भी अगेन से आयरन कंपाउंड अधिक रहबो सेम नाइट्रोजन एंड फास्फोरस कम रहबो दिस इज मेनली फाउंड इन वेस्टर्न ओडिशा संबलपुर बरगढ़ से रीजन ओके एठी कोन कोन कल्टीवेशन हुए पैडी कल्टीवेशन फिंगर मिलेट पल्सेस वेजिटेबल ग्राउंडनट्स ए सब जिंस कल्टीवेट कराउ ओके देन ब्लैक सॉइल विषय रे माने एटा तो समस्त जानथिबा कोन हमरो डेक्कन ट्रैप रीजन रे बने तादरे कॉटन कल्टीवेशन बहुत ही फेमस याद रे हमरो खरा दिन आसीले ड्राई सीजन आसीले कोन हुए क्रैक्स फॉर्मेशन हुए सेटा को हमें कहउचे तार सेल्फ प्लाविंग प्रॉपर्टी रहउची सेल्फ एरेशन नेचुरल एरेशन होउची तो से सब जिंस याद रे रहइबो याद रे कोन अधिक रहइबो कैल्शियम रो अमाउंट टा टिके अधिक रहइबो बिकॉज़ बसाल्ट रे टिके कैल्शियम रो अमाउंट टा अधिक थाए अलोंग विथ आयरन रो प्रेजेंस ठीक अछि अगेन दिस इज पुअर इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ओके 1 second sorry now then एटा भी कोठी मिले सेही वेस्टर्न ओडिशा रीजन रे मिले हमें मैप को टिके देखि दबा रेड सॉइल entire region central western southern okay then हमें देखले रेड एंड येलो सॉइल दैट ए जो लाइट येलो टा अछि दिस रीजन संबलपुर देवगढ़ से रीजन टा देन ब्लैक सॉइल विषय रे पड़छे ब्लैक और रादर डार्क ग्रीन पार्ट टा ए कलाहांडी नवरंगपुर सोनपुर बरगढ़ से रीजन रे टिके टिके रहउची मालकानगिरी रे भी टिके कम रीजन रे रहउची तो वेस्टर्न पार्ट रे भी हमरो बेसी पाउचे राइट तो इट एग्जिस्ट देखो वेस्टर्न न कहि कि हमें कहबा बेटर होबो कोन ना पैचेस रे एग्जिस्ट करे ओडिसा रे ओके किछ गोटे एमदी डोमिनेंट एरिया नै जोथरे कि हमें ब्लैक सॉइल बहुत अमाउंट रे पाइ ठीक अछि देन नेक्स्ट कोन हमरो लैटराइट सॉइल टा अगेन दिस इज फॉर्म ड्यू टू द लीचिंग ओके तादरे हमरो आयरन रो अमाउंट एल्युमिनियम रो अमाउंट डिफरेंट मेटालिक ऑक्साइड्स रो अमाउंट अधिक थाए एटार मेन यूजेस एक्चुअली ब्रिक बनै बारे अगेन दिस इज पुअर इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस
अपलैंड्स और लैटरिटिक बेल्ट्स खोर्धा वगैरह रे मिले एठी देखि दवा मैप रे पुन थरे देखो लैटराइट सॉइल येलो खोर्धा कटक ढेंकानाल जाजपुर बालेश्वर मयूरभंज जो जगह रे हमरो जगह माउंटेनस रीजन किसा जो अछि सेही जगह रे मिले हमको ओके देन नेक्स्ट आमे जिबा लैटराइट सॉइल टा नो वरीज देन डेल्टाइक alluvial soil विषय रे अगेन हमहु समस्त जणा अछि जे बहुत ही कोन कहबा फर्टाइल थाए ह्यूमस कंटेंट भलो थाए न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारा भलो थाए बट अगेन एठी भी कोन रहबो नाइट्रोजन ता एब्सेंट रहबो फॉस्फोरस अमाउंट ता टिके कम थाए बट इट इज प्रेजेंट नाइट्रोजन बहुत कम थाए ठीक अछि नाउ हमनु जदी कोनोसी भी सॉइल रो क्वेश्चन पड़ला ओके ओके कहूची वेट सो जदि तुमको क्वेश्चन पड़ला जे एनी सॉइल रो फीचर्स विषय रे लिखी छी एंड कहिची ए सॉइल रे को न्यूट्रिएंट अवेलेबल न थाए आखि मुजी की न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन मार दबो इंडिया रे ठीक हबो ही हबो ठीक अछि आठटा जाक सॉइल देखो नाइट्रोजन नहीं नाइट्रोजन में भी लो ऑर्गेनिक मैटर लो अछि ऑर्गेनिक मैटर रो ही नाइट्रोजन बन थाए ओके तो सबु थेरे नाइट्रोजन हमरो कम अछि फॉस्फोरस मेजॉरिटी रे कम अछि किछिटा रे टिके मीडियम अमाउंट रो अछि बट हाई कोथरे नै ठीक अछि कलर ऊपर डिपेंड करी तमे लैटराइट और रेड सॉइल रे कोइ परियो जे आयरन अधिक रहउची केस ऑफ हमरो ब्लैक सॉइल सेठी हमें कोइ परियो आयरन और ह्यूमस कंटेंट टिके अधिक रहउची तो सेही टाइप रो तमको सेटा किछटा सैलाइन वाटर रे सैलाइन सॉइल रे सेठी सॉल्ट माने सोडियम हो कि मैग्नीशियम हो से सब जिंस रो प्रेजेंस टा अधिक रहउची सेमति तमे कहि परियो ओके हां तमे जो पचारचो बिगनेश लोकेशन केमति मन रखिबो सेटा हमें कोन करिया को पड़िबो जब तमे प्रीवियस क्लास मोर देखिछ मु एमती माने रेडीमेड मैप्स यूज करेनी मोस्ट बट बिकॉज यूट्यूब रे क्लास करा को होची तो टिके अट्रैक्टिवनेस बढ़िया पे आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस बट यूजुअली मु कोन करे ना आई विल टेक अ ब्लैंक मैप ओडिसा रो एमती डिस्ट्रिक्ट गुरा सब मेंशन हिथियो ब्लैंक मैप गोटे मु आनिबी ब्लैंक देन मु कोन करबी एठी हमें फर्स्ट जेतबेले तमे पढिबो सेतबेले कोन करियो ब्लैंक मैप आनलो एठी तमे डिस्ट्रिक्ट रो ना गुरा को पढलो तापरे कोन करियो एठी के आसीबो एई मैप टा भी तमे पाखरे रखो सो दैट एग्जैक्ट मार्किंग कर परियो कोन ना लेट्स से मु ब्लैक सॉइल विषय रे पढली ब्लैक सॉइल टा नबर ए वेस्टर्न रीजन रे एमटी टिके अछि बहुत पाखरे एमटी टिके अछि हमरो नायगढ़ आ गंजाम पाखरे टिके अछि बस सॉइल एमती मार्क कर देली गोटे कलर देन कोन कली लेट्स से हमरो सैलाइन सॉइल विषय सेटा पूरा कोस्टल रीजन रे रहबो ए टाइम से मन रख दो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट बन रहेगा बालेश्वर भद्रक केंद्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी गंजाम सॉइला काम राइट सिमिलरली alluvial soil सेगुरा को हमरो कोठी मिलुची मोस्टली डेल्टा रीजन में मिलुची डेल्टा टा कोठी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स गंजाम नयागढ़ खोर्धा पुरी जगतसिंहपुर केंद्रापड़ा भद्रक बालेश्वर सेसो एमती तमे मैप रे जदी ड्रॉ करी करिवो ना इट विल बी इजियर टू रिमेंबर ठीक अछि यस यस देखो प्रीवियस ईयर रे आसीची भी जदी मो ओपिनियन कोन कहलो तमको जदी 10टा टॉपिक पढ़िया को जने कहउचन प्रीवियस ईयर ऊपर डिपेंड करे कि जहा करे कि एक्सपीरियंस से 10टा टॉपिक को बट तमे देखलो जे आउ दीटा टॉपिक एक्स्ट्रा अछि टोटल रे तुमको 12टा टॉपिक मार 10टा टॉपिक पढ़ी कि तुमको सारिया को लागुची 10 घंटा रे ओके 12टा टॉपिक पे 12 घंटा लागुची नाउ सिविल सर्विस रे तो तमे क्वेश्चन गुरा प्रेडिक्ट करि परिबोनी जे एटा आसीबो ही आसीबो एटा आसीबोनी माने जमा आसीबोनी सेमति तो तमे कहि परिबोनी मु कहूनी जे एमिति टॉपिक पाखु जाओ जोठी तुमको दीटा टॉपिक पढ़िया को तुमको आउ 20 घंटा दरकार होची से जिंस को तमे जाओ जोटारे इनपुट टा तुमको कम दबा को पड़छ कॉस्ट बेनिफिट रेशियो टा तुमको चेक करे जे मु एतिकी इनपुट देली मते रिटर्न टा तारा भलो मिलियो एटलीस्ट प्रॉफिट न हो लॉस भी होबनी से जिंस टा मन रखो तो सेमिति टॉपिक ता तमे जदी 2 घंटा एक्स्ट्रा देकी पढ़ी देलो देन तुमको आउ नेक्स्ट 2 ईयर दबा को पड़िबोनी
एठी 2 आवर देखि जब तुम पढ़ी के आंसर टा ठीक कर देला ना तमरे एग्जाम क्वालिफाई हे जिवार चांस अछि तुमको आउ 2 वर्ष से भितर घंटी हवा को पड़ियो बुझी परछो तो सेई जो एक्स्ट्रा टाइम टा टिके दियो ठीक अछि ସେଇଟା ଆମେ ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଓକେ ଏବେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଆମର ଟପିକ୍ ସରିବନି ଅଲରେଡି 1 ଆୱାର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ଲେଟ୍ସ ଫିନିଶ ଦିସ୍ ଟପିକ୍ CGL ଆଉ OCS ର ଯଦି କମ୍ବାଇନ୍ଡ ପ୍ରିପରେସନ ବିଷୟରେ ତମେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ୱିଲ୍ try to make a very short video ମୁଁ ହଉ କି any other sir ଯିଏ ବି ହେଲେ ଜଣେ ଆସିକି ତମକୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିଦେବେ ଓକେ देन कोस्टल सैलाइन एंड alluvial soil जिनस होची कोस्टल रीजन रे आमे जो देखुचे डेल्टा फॉर्मेशन होची दैट इज एक्चुअली alluvial soil बट कोस्टल रीजन रे विंड एंड ओशन वाटर रे इन्फ्लुएंस रे बहुत ही थिन लेयर गोटे थिन स्ट्रिप ऑफ alluvial soil होची जोटा की बहुत ही माने सैलाइन हे जाउची नेचर सेठी हमें सॉल्ट टॉलरेंट वेरिएंट सब कल्टीवेट करछे कोकोनट हला कि सॉल्ट टॉलरेंट पैडी हला तो सेम टाइप रो जिंस हमें कल्टीवेट करछे in case of coastal saline and alluvial soil. Then brown forest soil. Brown कौन पे? Because तादरे देखो brown forest soil. Forest रे जो soil मिलुची forested region रे मिलियो. ये जो forested region रे जो soil मिलुची ते region रे कौन रहबो dead organic matters बेसी मिलियो. Humus अधिक रहबो and humus टा टिके ताकू brown color दी. सेति पय एटा को हमें कहूचे dead brown forest soil. एटा को जगह मिले जो जगह अधिक फॉरेस्टेड रीजन रहबो मयूरभंज हला कोरापुट हला सेही सब जगह मिलियो राइट देन फाइनली मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल कोन ना एटा बहुत कम जगह मिले रेड सॉइल भितरे ब्लैक सॉइल रो छोट छोट पैच थिवो एमती रेड सॉइल थिवो गोटे जगह एमती रेड सॉइल एमती थिवो ता भितरे एमती ब्लैक सॉइल रो एमती पैच ओके दैट इज द मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल एटार सेते इंपोर्टेंस नहीं okay so this is all about the soils of Odisha hope you have enjoyed and understood everything we learned right now so we'll meet in the next class okay thank you